हाँ हाँ। बहुजन संवाद के आंदोलन समाचार में आपका स्वागत है। आज किसान आंदोलन के 297 दिन पूरे हो गए हैं। आज बहुत सारे मायनों में किसान आंदोलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज जो पंजाब के अंदर जो 3 कृषि कानून के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था, उसके आज पूरे 1 साल हो गए हैं। और इसी तारतम्य में आज जिस स्थिति में संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, वह अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा है। और बहुत से कामयाबी भी हासिल की है किसान आंदोलन ने। और बहुत सारे अभी और कामयाबी हासिल करने की आवश्यकता है। तो साथियों, आज हमारे बीच में बड़वानी से जो है मुकेश भगोरिया जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथी है। वो हमेशा जुड़ते हैं, वहां से वो लाइव खबरें हमारे बीच में रखते हैं। और सिवनी से आज राजेश पटेल जी जुड़े हैं। उनके यहाँ पर भी जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बीच में बंद कर दिया था, वहाँ पुनः शुरू हो गया है। और सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन से बहन जी ज्योति भदाने जी जुड़ी है। आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। हम समाचार में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो है मुकेश भगोरिया जी से आग्रह करते हैं कि वे सेंचुरी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी खबरों को बहुजन संवाद के दर्शकों को रखे। किस प्रकार से वहां पर, जैसे कि आपने कल बताया था, वहां से और साथियों ने बताया था कि मेधा ताई और आप और जो बहुत सारी महिलाएं इस भारी बारिश के समय में भी बंद को लेकर के प्रचार प्रसार के लिए जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से गांव गांव तक पहुंच रही है। आप बड़वानी के नर्मदा बचाओ आंदोलन की खबरें रखिए। मुकेश भगोरिया जी। मुकेश भगोरिया जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही, उनके तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम अब आगे चलते हैं सेंचुरी सत्याग्रह से। हमारी भी बहन जी ज्योति भदाने जी जुड़ी है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे सेंचुरी सत्याग्रह की खबरें रखें। उसके पश्चात राजेश पटेल जी रखेंगे। सभी को जिंदाबाद। आज हमारे सत्याग्रह आंदोलन को 1434वां दिन हुए हैं। तो आज दिन भर की यही खबर है कि जो कल बड़वानी से लेके ठिकरी तक उसमें श्रमिक जनता संघ के श्रमिक भाई भी शामिल हुए थे। वो आदरणीय मेघाताई, नर्मदा बचाओ आंदोलन के सभी साथी जुड़े थे। वहां से गांव गांव जाके रैली निकली, वहां तक ठिकरी तक आए। ठिकरी में सभी ने अपना अपना जो सभी संगठन ने सोचा है कि 27 सितंबर को भारत बंद है। तो सभी गांवों में अच्छी रैली हुई, अच्छी सभा हुई। और आज हमारे यहाँ बहुत ऐसी स्थिति आ गई है कि पहले तो कंपनी वर्कर कॉलोनी में कंपनी में जो पहले लाइट काटता था, लेकिन अभी वो नल भी बंद कर रहे हैं। क्यों? एक दिन के बाद में कल दिन भर नल नहीं आया, उसके बावजूद सभी महिलाओं को बहुत परेशानी हुई। आज भी हुई दिन भर में कि बाहर से उन्होंने पानी लाके अंदर ले गए। ऐसी कहीं है नहीं कि बहुत सारे उनके पास में सुविधा है कि पानी भर के रख सकते हैं। कपड़े धोने के लिए बहुत सारी महिलाएं बाहर आई थी, और लाइट बंद होने के कारण से बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत असर हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। कॉलेज के बच्चों को लैपटॉप पे पढ़ाई करते हैं तो चार्जिंग नहीं रहती है। इसके लिए बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। और हमारे 2-3 महीने से पेमेंट बंद है, इसके वजह से हमको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कोई निराश नहीं हो रहे श्रमिक भाई। जो भी हाई कोर्ट का फैसला आया है तो हमको आगे की राह उसमें मिली है कि आगे भी जहाँ भी जाएंगे, कोर्ट ने बताया कि आपकी लड़ाई जायज है, तो हमारे अगले कदम क्या रहेगा उस पर बातचीत चल रही है। और जो भी आंदोलन रहेगा हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे, इसमें हिम्मत नहीं हारेंगे। अभी जो हमारे ऊपर स्थिति आ गई है उसमें परेशानी तो हो रही है, लेकिन उस पे सभी मिलके हम उसका सामना करने के लिए तैयार है। और छोटे मोटे गृह उद्योग के लिए हम महिलाओं भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमको घर बैठे कहीं काम मिलेगा, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन भर की यही खबर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने सेंचुरी सत्याग्रह से जुड़ी खबरें बताई। मुकेश भाई, आपको आवाज आ रही?
हाँ, राजेश पटेल जी, आप यूनिट से जुड़े खबरें बताइए। सभी साथियों को, बहुजन संवाद के दर्शकों को क्रांतिकारी जिंदाबाद। सिवनी से महज 12 किलोमीटर दूरी पे लखनवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम जैतपुर कला के सभा मंच पे किसानों के अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन का आज चौथा दिन रहा। संख्या बल गणेश विसर्जन की वजह से सर आज भी थोड़ा कम रहा, लेकिन आज के कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश सह संयोजक तीरथ गजभिये जी का आगमन आज वहां पर हुआ और उन्होंने अपने उद्बोधन में किसानों के समक्ष जो बातें रखी उससे किसान जो है हमारा बड़ा प्रभावित हुआ और आने वाले समय में ये आंदोलन बहुत संख्या बल इस पे बहुत बढ़ेगी और साथ में हमारी जो आने वाला 21 तारीख है, 21 सितंबर को केवलारी विधानसभा के ग्राम कानीवाड़ा में एक बड़ी किसानों की महापंचायत 27 सितंबर जो भारत बंद को सफल बनाने के उद्देश्य से वहां पर रखी गई है। सिवनी जिले के समस्त किसान भाई, मजदूर साथी, युवा बेरोजगार साथियों से जो भी बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबसे अपील की जाती है कि वो उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दोपहर 12 बजे से जरूर महापंचायत में उपस्थित हों। धन्यवाद सर। आज के समाचार यहीं पर सिवनी जिले से। नहीं तो आप ये बताइए ना कि आपके साथ में कितने संगठन जुड़े हैं, कौन कौन से संगठन जुड़े हैं और उनकी क्या तैयारी चल रही है? हाँ, यहाँ पर टोटल अभी तक 8 संगठन जुड़े हुए हैं और आज एक और नए संगठन ने आकर के हमको पत्र दिया है। मैं उसका नाम थोड़ा सा 1 मिनट बता देता हूँ। ये नया संगठन जुड़ा है सर और किसानों का ही संगठन है। वो संगठन आज मतलब 9 संगठन होगा टोटल। इसके साथ साथ में एक बहुत अच्छी खबर और भी बताना चाहता हूं मैं आपको कि हमारे सिवनी जिले से एक राष्ट्रवाण के संपादक, राष्ट्रवाण यहाँ पर एक पेपर निकलता है, पहले दैनिक निकलता था, अभी एट प्रेजेंट में कोरोना काल के बाद में साप्ताहिक निकलता है। इनका खुद का यूट्यूब न्यूज चैनल भी है और संपादक हैं वो। किसानों की जो समस्याओं को देखते हुए उन्होंने 2 अक्टूबर से सिवनी जिला कलेक्टेड कार्यालय से जो है पैदल यात्रा, उनके साथ में कुछ सहयोगी साथी भी रहेंगे, वो भोपाल तक जो है यहाँ से पैदल यात्रा निकालने का आज उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। और मैं यदि आप इजाजत दें सर तो उनसे, क्योंकि वो स्वप्रेरित होकर के उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है, यदि आप इजाजत दें तो मैं उनको जोड़ने का भी वो करूंगा जी। धन्यवाद जी अवश्य। ऐसे साथियों को जो जुझारू हो, जो लगन से मतलब किसान आंदोलन से प्रभावित हो और जिनकी इच्छा हो, उन लोगों को अवश्य जोड़ना चाहिए और ऐसे लोगों की हमें जो है आवश्यकता है। मुकेश भाई हम हमारे बीच में जुड़े हैं। मुकेश भाई बताएं, बड़वानी में जिस प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है और उसके साथ साथ में जो वहां पर की जो समस्याएं है, पुनर्वास की है, मछुआरों की है, किसानों की है, मजदूरों की है, सभी की है। इसको वहाँ के जो सभी संगठन है, क्षेत्र के शहर में रहने वाले जो लोग हैं, वो इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं और वो क्या प्रतिक्रिया उनकी होती है जब आपके वहां से उनके बीच से रैलियां गुजरती है, तो उनका समर्थन किस प्रकार से आपको मिलता है? मुकेश भगोरिया जी। मुकेश भाई आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है।
उनका नेटवर्क कट गया वर्तमान में हमारे साथ में। चलो ये तो सोशल मीडिया का जो काम है और नेटवर्किंग का जो ऐसा समस्या आती है। अब मैं आपके बीच में संयुक्त किसान मोर्चे की जो जुड़ी खबरें जो है वो आपके बीच में रख रहा हूँ। और संयुक्त किसान मोर्चे की खबरें इस तरीके से है आज कि एक वर्ष पहले जो है 19 सितंबर 2020 को पंजाब के मोगा में जो आज वर्तमान जो किसान आंदोलन है उसका बीज बोया गया था। इस दिन जून 2020 को जो है मोदी को जो मोदी सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक मतलब जून 2020 को जो है मोदी सरकार ने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक रूप से लाए गए किसान विरोधी कारपोरेट समर्थक कृषि अध्यादेशों का विरोध करने वाले विभिन्न किसान संगठनों ने एक साथ आने और एकजुट होकर के संघर्ष करने का आज फैसला लिया था। इस दिन जो है पंजाब के 32 किसान संगठन, जैसे कि पहले बताया जाता था कि पंजाब के 32 जत्थेबंदी या संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। आज उसका पूरा जो है 1 साल हो गया है। वहां पर किसान विरोधी जो कानून है उनके खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गई थी। जो है इसके बीच में अब जो बाद में जो है 27 अक्टूबर और 4 नवंबर को जो आंदोलन की रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार हुई थी। इस प्रकार जो है संयुक्त किसान मोर्चा का अखिल भारतीय स्तर पर संघर्ष शुरू हो गया था। और जैसा कि पहले ही कहते थे कि भाई बाकी सब जो है इतिहास तो है ही है, वो देखा ही है सभी लोगों ने। किसान संगठनों और नेताओं ने इस ऐतिहासिक संघर्ष में सामूहिक नेतृत्व के साथ जो है लोकतांत्रिक तरीके से काम करना सीखा है, जिसने देश के किसानों की पहचान, गरिमा और ताकत को फिर से जगाया है। ये आंदोलन हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एकजुटता बन रही है, किसानों, मजदूरों, धर्म, जाति, संप्रदाय के सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। कल जो है पंजाब के किसान नेताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति के सदस्यों के साथ फैसला किया कि वे आज मुरथल में सोनीपत डीएम के द्वारा बुलाई गए बैठक में भाग नहीं लेंगे। नेताओं ने यह भी तर्क दिया कि किसान आंदोलन को ऐसी बैठकों में खींचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 23 अगस्त 2021 को जो धारा है WP क्रमांक 459 जो क्रमांक है उसका 2021 के अपने आदेश में भारत के सॉलिसिटर जनरल को कहा है कि समाधान भारतीय संघ और संबंधित राज्य सरकारों के हाथों में है। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर जोर देकर कहा कि वास्तव में ऐसा ही है। भारत सरकार किसानों की जायज मांगों को पूरा नहीं करने पर अड़ी है और 22 जनवरी 2021 के बाद सभी ने देखा है कि सरकार किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। सरकार जानती है कि समाधान कहाँ है और जहाँ अब तक 600 से सरकार करने वाले कठिनाइयों को रखने अड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि यह शर्मनाक है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार जो है अपने नागरिकों को अपनी आजीविका और भविष्य बचाने के लिए इस तरह की संघर्ष में है। संयुक्त किसान मोर्चा का यह भी कहना है कि हरियाणा और पुलिस ने किसानों को रोका है, जिन्होंने की बैरिकेड लगा रखे हैं और सड़कों को जाम कर दिया है। किसानों को बेवजह क्या जो है बदनाम किया जाता है। हम वहां पर गए थे, हमने देखा है कि रोड पे किस तरीके से कांटेदार तार और गड्ढे खोद करके और बैरिकेड्स लगा दिया और किसानों को जो है सरकार हर तरीके से बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल किसानों ने जो है सिंधु और सिकरी बॉर्डर पर सड़क के दोनों ओर यातायात के आवागमन के लिए स्पष्ट रास्ता बना दिया है और गाजीपुर बॉर्डर पर जो है सड़क के एक तरफ इसको रोका गया है। यही हाल जो है शाहजहांपुर और अन्य मोर्चे
साझी है। किसान मोर्चा ने जो है केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को याद दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में उन्हें समन्वय की जिम्मेदारी दी है, जबकि हरियाणा सरकार द्वारा अनावश्यक किसान संगठनों को इसमें घसीटा जा रहा है। 27 सितंबर को योजना बनाने के लिए कई संगठन आज जयपुर में किसान आंदोलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन का जो वहाँ जयपुर में आयोजन किया गया था। कर्नाटक में आज शाम एक वर्चुअल जनसभा आयोजित की जा रही है, जिसे राज्य के प्रमुख किसान नेताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। भारत बंद की तैयारी की समीक्षा के लिए और कई किसान संगठनों के बीच होने वाले समन्वित कार्य के लिए कल तमिलनाडु में भी एक बैठक करने की योजना है। मोहाली में आज दूध विक्रेताओं और सब्जी विक्रेताओं से भारत बंद का समर्थन करने की अपील की है और बैठक का आयोजन किया गया है। और रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में जो है योजनाओं को लेकर के बैठकें हो रही है। बंद के प्रस्ताव पर तो व्यापारी संघ, कर्मचारी संघ, वकील संघ, ट्रांसपोर्ट यूनियन, ट्रेड और मजदूर यूनियनों और अन्य लोगों से अब तक जबरदस्त सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। प्रतिक्रियाएं भी जो है उनसे आ रही है और समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा समर्थन का वादा किया गया है। कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन का वादा किया है। मध्य प्रदेश में जैसे कि राजेश कटक जी ने बताया था कि जिला मुख्यालय पर जो अम्बेडकर प्रतिमा पर बाबा साहब की प्रतिमा के पास अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, और जो 105 दिन चला, लेकिन उसको जो है कोरोना काल के हाल में उसको बंद कर दिया गया था। अब वर्तमान में जयपुर कला में जो है आंदोलन पुनः शुरू हुआ है और रीवा में जो आंदोलन चल रहा है उसका आज 260वां दिन है। रीवा में भी बड़ी जोरदार तरीके से तैयारियां चल रही है बंद को लेकर के। मध्य प्रदेश में जैसे भगोरिया जी ने बताया था कल कि भारत बंद को लेकर के रैलियों का आयोजन किया जा रहा है और किसान यूनियन ने, भारतीय किसान यूनियन ने शुक्रवार जो ग्रेजुएट सेंटर है वहां पर भी बैठकें की जा रही है। 2 अक्टूबर को एक जो यात्रा पद यात्रा जो शुरू हो रही है चंपारण से शुरू हो रही है, तो 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और इसका जो है तैयार कर लिया गया है और वाराणसी में एक योजना बैठक भी आयोजित की गई है। और महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही है वो है कि विभिन्न किसान संघों द्वारा जो है संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है किसानों की बैठक का 6वां दिन अहमदाबाद संवाद यात्रा पहुंची है। यहाँ नेताओं ने जो है मीडिया प्रतिनिधियों के साथ ही शहर के किसानों और बुद्धिजीवियों की जनसभा को संबोधित किया। ये सब जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि रैलियों के माध्यम से, पद यात्राओं के माध्यम से जन जागरण फैलाने का काम किया जा रहा है और विभिन्न संगठनों के द्वारा जो है भारत बंद करके अलग अलग जो संगठन है उनको उसके तक बात पहुंचाई जा रही है कि किसानों के हक के लिए आप भी एक दिन का बंद रखें। तो ये प्रकार की थी संयुक्त किसान मोर्चे की खबरें जो मैंने आपके बीच में रखी थी। और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र से प्रहार किसान संगठन की जो पद यात्रा, साइकिल यात्रा चली थी जो वरुण से शुरू होकर के दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पहुंची थी। आज वे लोग वहां से यात्रा समापन करके वहां रुक करके एक दिन रुकने के पश्चात वहां से आज रवाना हो रहे हैं और चंपारण से लेकर वाराणसी यात्रा भी जो शुरू होगी और उसका भी जगह जगह पर आपको जैसा बताया था कि वहां पर उनका रूट तैयार हो गया और सभाएं चल रही है। अब हमारे बीच में संयुक्त किसान मोर्चा रीवा से एडवोकेट शिव सिंह जी जुड़े हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज यहाँ पर परिहार जी, थोड़ा सा वो मेरे नेटवर्क की दिक्कत हो रही थी इसलिए मैं बोल नहीं पाया था, थोड़ा सा समय अगर हो तो। मुकेश जी आप बोल दीजिए। भगोरिया जी जी जिंदाबाद आप सभी को। आपका जैसे सवाल पूछा था कि नर्मदा की घाटी में क्या चल रहा है, तो अभी नर्मदा की घाटी में इस वर्ष बारिश की वजह से
सरदार सरोवर बांध में जलाशय में पानी पूरा नहीं भरा गया, अभी मात्र 118 मीटर का ही लेवल है। और जो डूब हर साल 2017 के बाद आती है वो अभी इस वर्ष नहीं है इस क्षेत्र में। नीचे के क्षेत्र में जरूर है लेकिन इस क्षेत्र में अभी डूब नहीं है और बारिश बहुत ही कम है, इसलिए पानी भरने की संभावना भी बहुत कम लग रही है। लेकिन जो 2017 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 8 फरवरी 2017 का, और उसके अनुसार डूब प्रभावितों को पुनर्वास पूरा करके 31 जुलाई तक पूरा पुनर्वास कर देना था और उनको गांव से हटाना था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ये सब अब तक भी लोगों का पूरा पुनर्वास नहीं किया है और लोग जो गांव में थे जब 2019 में पूरा पानी भरा गया था 138.68 मीटर, और तब जब जो मूल गांव में निवासरत लोग थे उनको जो पुलिस बल लगाकर मध्य प्रदेश शासन ने, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने जबरन हटाया था, उनको टीन शेड में रखा था। उन टीन शेड में रखे हुए डूब प्रभावितों का आज तक संपूर्ण पुनर्वास नहीं किया गया है। उनको लाभ जो मिलने थे, जिनको घर प्लाट मिलने हैं, उनको घर प्लाट नहीं दिया था और जिसको 5,80,000 का लाभ मिलना था वो भी नहीं मिले हैं। तो ऐसे मुद्दों को लेकर अभी हम 16 तारीख को जो जीआरए इंदौर में बैठते हैं उनसे मुलाकात हुई थी और उनसे भी चर्चा हुई और उनसे ये कहा है कि आपके जो आदेश हैं, जो आपने जीआरए में आदेश पारित किए हैं, जिनको जमीन के बदले जमीन या 8 फरवरी 2017 का जो आदेश है उसके अनुसार 2 हेक्टेयर जमीन के बदले 60 लाख रुपए की जो अनुदान राशि देनी है, वो ऐसे लगभग हजारों किसान हैं जिनको आज तक नहीं मिला है। आपने 1000 किसानों को जरूर दिया है 60 लाख रुपए, लेकिन अभी 1000 के लगभग और ऐसे किसान हैं जिनको 2 हेक्टेयर के बदले 60 लाख रुपए देना बाकी है, जिनको आपके आदेश है जीआरए के, उनको देना चाहिए। इन पर आप एक बार फिर से देखिए और ये आदेश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को दे कि वो उन आदेशों का पालन करते हैं, उनको लाभ प्रदान करे। और पुनर्वास स्थलों में जो मूलभूत सुविधाएं पुनर्वास नीति और ट्रिब्यूनल अवार्ड के अनुसार होनी चाहिए वो भी बाकी है। तो उसके लिए हम फिर से हाईकोर्ट जा रहे हैं, उसमें फिर से हम अपील में याचिका लगा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी हमने याचिका लगाई थी और उसका आदेश हुआ था और जीआरए का भी आदेश हुआ था। 28/11/2017 का आदेश था और उसमें समय सीमा निर्धारित की गई थी जीआरए के आदेशों में भी कि ये इतने महीने के अंदर ये सारे कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने वो कार्य आज तक पूरे नहीं किए हैं। बहुत सारे कार्य आज भी आधे अधूरे हैं। लोगों के जो खेतों में जाने के टापू के रास्ते हैं वो बनाना बाकी है। जो घर प्लाट, ऐसा 5 जून 2017 के आदेश, मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार जो पुनर्वास स्थलों में घर प्लाट दिए गए हैं उनकी मुफ्त रजिस्ट्री करके उनका नामांतरण करके दो विस्थापितों के नाम पर करना है, वो भी अभी तक सरकार ने नहीं किया है। घर प्लाटों को समतलीकरण करने की बात थी, वो नहीं हुआ है। बहुत सारे पुनर्वास स्थलों में रोड, कच्चे रोड हैं, वहाँ पर डामरीकरण या सीसी रोड बनाने की जो बात थी वो भी अभी बाकी है। तो ये सब बातें आज भी बाकी है, इसलिए संघर्ष जारी है और जब तक लोगों का पुनर्वास नहीं होता है तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन साथ ही जो आज का जो मुद्दा है हमारे किसानों का, कि मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का और पशुपालकों का, मछुआरों का, जहाँ दिल्ली में हमारे किसान साथी 10 महीने से बैठे हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून लाए हैं, उनके समर्थन में हम भी भारत बंद के 27 सितंबर के जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। और कल 18 तारीख को हमारी बड़वानी से लेकर के ठीकरी तक मोटरसाइकिल रैली निकाली थी और इसमें हमने गांव-गांव में पहुंचते हुए बड़वानी से सजवानी, रहेगुन, बालकुआ, लोनसरा, तलून, बोरला, अंजड़, तलवाड़ा, मंडवाड़ा, दवाना होते हुए हम ठीकरी पहुंचे थे। और हमें अधिकतर गांवों में और शहरों में, अंजड़ जैसे नगर में भी और बड़वानी नगर में भी ये हमें भरोसा दिलाया गया है कि हम नगर को पूरी तरह से बंद रखेंगे, बाजार बंद रहेगा और हम किसानों के साथ में
एक दिन का बंद करने का पूरा समर्थन देते हैं। तो इस तरह से कल मोटरसाइकिल रैली एक पट्टी में हुई है बड़वानी जिले में। अब हमने 23 तारीख को तय किया है कि धार जिले में भी मोटरसाइकिल रैली करेंगे और यहाँ पर भी पूरा बंद की तैयारी तो हमने पहले ही की है अलग अलग शहरों में जाकर, मनावर, कुक्षी, धामनोद, धर्मपुरी में। लेकिन एक बार मोटरसाइकिल रैली भी निकाले ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और बंद में सभी लोग समर्थन में साथ में रहे। तो जिंदाबाद। अभी आगे और संघर्ष जारी है। आप सभी को जिंदाबाद। आवाज नहीं रही आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भगोरिया जी, आपने आज बड़वानी में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी खबरें और वहां पर कानूनी तौर पर जो लड़ाई चल रही है और उसके बारे में अपने विचार रखे। जो जिस प्रकार की वहां समस्याएं आ रही है उनको भी आपने बताने का काम किया। और सरकार यही चाहती है, सरकार लोगों को जो है प्रकरणों में उलझा कर रखने का पूरा प्रयास करती है ताकि उनका काम आसानी से बन जाए। लगता है शिव सिंह जी हमारे बीच से कट गए हैं, नेटवर्क के बाहर हो गए हैं। राजेश पटेल जी, आप बताइए कुछ, जुड़ जाते हैं तब तक रीवा की भी खबरें ले लेते जी। सतना से जो आज है वहां पर भी सतना के साथी नहीं जुड़ पाए। उन्होंने जब उनसे फोन पर बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि वहां पर भी जो है उन्होंने बहुत सारे संगठनों के साथ मिल करके एक बहुत बड़ा जन संगठन तैयार कर लिया है और 27 तारीख की पूरी तैयारी प्राय कर ली गई है और पॉम्पलेट बांटने का उनका काम चल रहा है। हाँ, एडवोकेट शिव सिंह जी, आप बताइए रीवा से के आंदोलन की खबर। जी भगवत साहब जिंदाबाद, सभी साथियों को जिंदाबाद। आज रीवा किसान आंदोलन के 260 दिन पूरे हो चुके हैं। निरंतर यहाँ धरने का क्रम जारी है। आज 27 सितंबर के महाबंद को लेकर के पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुसार आज ऋतुराज पार्क रीवा में किसान संगठनों एवं मजदूर संगठनों और अन्य जन संगठनों की साझा बैठक आज हुई है। उसमें सर्वसम्मत से पारित किया गया है कि आगामी 27 सितंबर को बृहद बंद का आयोजन किया जाएगा। व्यापारी संगठन के भी लोग मौजूद रहे। अभी आज 19 तारीख है, लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं सारे व्यापारी संगठनों से कि ये किसान मात्र का आंदोलन नहीं रह गया है, ये पूरे देश का आंदोलन है, आजादी का आंदोलन है। इसमें सारे लोग सहभागिता प्रदान करें। इस संबंध में काफी तेजी से जो है प्रचार प्रसार चल रहा है और आज की बैठक में हमारे इंटक के साथी, सीटू यूनियन के साथी और भी व्यापारी संगठन के लोग, सारे लोग मौजूद रहे। और आज हमारे जो कार्यक्रम की अध्यक्षता है वो इंटक के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं त्रिपाठी जी, उन्होंने किया है। इस तरह से आज हम लोगों ने साझा मीटिंग किया और 26 सितंबर को ये भी ऐलान हुआ है कि सारे साथी जो हैं वहाँ पहुंचे और मशाल जुलूस निकाल करके और 27 तारीख के जो महाबंद है उसका आगाज करेंगे। तो सारे लोगों ने पूरी तरह से सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि जो रीवा में जो महाबंद होगा वो होगा। और आज हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के साथी हमारे लीडर सोमनाथ कुशवाहा जी भी हमारे साथ हैं। अभी इसी संबंध में हम लोग व्यापारी संगठनों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। तो ये लगातार जो है क्रम जारी है और 22 सितंबर को जो जेपी गोलीकांड में हमारे किसान राघवेंद्र सिंह शहीद हुए थे, उनकी शहादत पर पुण्यतिथि पर जो है हर साल बड़े आयोजन होते हैं, जिसको लेकर के 22 सितंबर को किसान संभागीय संसद का आयोजन वहां किया गया है। 22 सितंबर को वहां भी किसान संसद के उपरांत हमारी 27 तारीख की जो तैयारी है महाबंद की, उस पर बृहद रूप से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और अभी लगातार सारे लोगों से संपर्क चल रहा है, काफी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, किसानों का सहयोग मिल रहा है, व्यापारियों का, श्रमिक संगठनों का, जन संगठनों का,
समाज सेवियों का, जो हमारे रीवा में अभी मीसाबंदी हैं उनका भी लगातार सहयोग मिल रहा है। तो ये जो महाबंद है ये बृहद रूप से महाबंद की तैयारी जारी है और आगे जो भी कल की जो खबरें हैं उसको हम शाम 7 बजे साझा करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जी बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने जिस प्रकार से वहां पर श्रमिक संगठन है उनके साथ और किसान संगठन, मजदूर संगठनों के साथ में बैठकें करके 27 तारीख के महाबंद की तैयारियां की है। अब मैं अंत में एक बता देना चाहता हूँ बात कि कल जो है मध्य प्रदेश के करीब 27 संगठनों के, संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के संगठनों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और 3 बजे से बैठक होगी। उस बैठक में सभी जिलों में, जहां पर प्रायः सभी जिलों में समन्वय समिति संयुक्त किसान मोर्चे की गठित कर ली गई है। अब उसकी समीक्षा की जाएगी कि किस जिले में क्या क्या तैयारियां हो रही है, किस प्रकार से वहां पर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसको लेकर के कल 3 बजे से गूगल मीट पर एक ऑनलाइन बैठक रखी गई है संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश की, और जहाँ पे पूरे जितने भी संगठन के साथी है, प्रमुख साथियों को उसमें आमंत्रित है। सभी संगठनों के पदाधिकारी कल उसमें अवश्य शामिल होंगे। आज बहुजन संवाद के आंदोलन समाचार में फिलहाल इतना ही। कल पुनः हम आपके बीच में आंदोलनों की खबरों को लेकर के बहुजन संवाद पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आज आप सब जुड़े, रीवा से एडवोकेट शिव सिंह जी, मुकेश भगोरिया जी, बहन ज्योति बदाने जी और राजेश पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।